ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करा था और कैसे आप भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि एज अ ट्रेडर हम सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने के बाद भी जब हमें लॉस होता है तब हम रियलाइज करते हैं कि यार हमारी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी मास्टर क्लास वीडियो की। तो ट्रेडर्स, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट में हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे कि किन गलतियों के कारण किसी भी ट्रेडर की साइकोलॉजी बिगड़ती है। ये पहला पार्ट रहेगा। दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बस यही दो सिंपल पार्ट में आपको A to Z चीजें जानने को मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या है कि क्या गलतियां एज अ ट्रेडर करता है। तो ट्रेडर, सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कोई भी ट्रेडर शुरुआत जब करता है ट्रेडिंग, तो ये अपने माइंड में रखता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं शुरुआत से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा। जब ये माइंडसेट रहता है तो गलतियां नोट करिएगा। सबसे पहले क्या करेगा, हर समय ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढता रहेगा जो 100% मार्केट में काम करती हो, जिसका विनिंग रेशियो 100% प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। कोई स्ट्रेटेजी मिल भी गया तो उस स्ट्रेटेजी पे अपना पूरा कैपिटल लगा देगा ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। पूरा कैपिटल लगेगा, जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी साइजिंग क्या है, पोजीशन साइजिंग खराब होगी, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड हो रही होगी। जब ओवर क्वांटिटी में ट्रेडिंग होती है तब कोई भी ट्रेडर ये नहीं सोचता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस अगर कैलकुलेट करेगा तो वो काफ़ी बिग होगी। 50,000 कैपिटल है, क्योंकि क्वांटिटी साइजिंग ज़्यादा है तो वो लॉस कम से कम 15 से 20,000 का आएगा। तो ट्रेडर कभी सोचेगा ही नहीं कि मैं एक ट्रेड में 40 से 50% का अपना कैपिटल बर्बाद करूं। तो हमेशा सिर्फ किस माइंडसेट से आएगा कि मैं प्रॉफिट ही करूंगा। जब और जाहिर सी बात है कि लॉस भी होगा, लेकिन वो ट्रेडर उस समय अपना लॉस को कट नहीं करेगा। 5,000 का लॉस होगा तो इस उम्मीद में रहेगा कि अब मेरा बस ये लॉस वाला ट्रेड एनी हाउ कोस्ट टू कोस्ट में आ जाए, मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन वो 5,000 के लॉस से 10,000 जाएगा। अब सोचेगा कि भाई जैसे भी ये 5,000 में आ जाए, मैं आज अपना 5,000 का लॉस लेके आज का दिन को क्लोज करने वाला हूँ। वो 10,000 का लॉस से फिर 20,000 25,000 जाएगा। इसी तरीके से अपने लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करते गए। क्यों? क्योंकि पैसा है इधर माइंडसेट में कि भाई आज पैसा कमा के ही जाना है। और गलती से मान लीजिए 5,000 का लॉस चल रहा था, 10,000 का लॉस चल रहा था, वहां से अगर थोड़ा सा कोस्ट टू कोस्ट आ गया, प्रॉफिट हो गया 1,000 2,000 का, डायरेक्ट बुक कर लेगा। मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे बुक कर लेगा, जब पैसा माइंड में रहता है। यानी कि अपने लॉसेस को ज़्यादा होल्ड करेगा और विनिंग ट्रेड्स को बहुत जल्दी कट कर देगा। और एक क्या गलती है कि मान लीजिए लॉस हो जाता है एक ट्रेड में, तो रिवेंज ट्रेडिंग करेगा कि यार कैपिटल का मेरा 20% चला चुका है, अब मुझे आज जैसे भी इस 20% कैपिटल को रिकवर करना है। उस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग, फिर रिवेंज ट्रेडिंग, इसी तरीके से दिन भर होती रहेगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी हम पैसों को रिलेटेड करना स्टार्ट करते हैं, पैसा वाला माइंडसेट स्टार्टिंग डेज में लेके आते हैं, तो मार्केट हमेशा हमारे अगेंस्ट जाता है। हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, हमेशा हमें लॉसेस देगा। उससे अच्छा क्या है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे शुरुआत में 5 से 6 महीने प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा गोल हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें एज ए ट्रेडर प्रोसेस पे ध्यान देना, हमें प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है ये भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जब आप प्रोसेस फॉलो करने पे अपना फोकस रखिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। और प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक फिक्स रूल, जिस रूल के अकॉर्डिंग आप डेली मार्केट में ट्रेड कर सके। देखिए, चीज़ों को सिंपल करिए। हम कब ऐसा बोलते हैं कि किसी भी ट्रेडर की साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है? जब वो ट्रेडर अपने जो खुद के बनाए हुए रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करता हो, यानी कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता हो। सिंपल है। तो आप भी अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप भी एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं जब आप अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करेंगे। जिसका एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि आज तनिषा तानू जी ने मेरे किसी वीडियो में कमेंट किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि आज उन्होंने फर्स्ट हाफ में 16,000 का प्रॉफिट किया था, बट मार्केट क्लोज होते होते उन्होंने 16,000 प्लस 2,000 का लॉस कर दिया। यानी कि 16,000 जो प्रॉफिट था वो तो गया, साथ ही में कैपिटल से भी 2,000 गया। खराब मत पाइएगा तनिषा जी, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप बिना रूल्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या रूल्स है, किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना चाहिए और कैसे ट्रेडिंग रूल्स आपकी ट्रेडिंग पूरी लाइफ को बदल सकता है। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे काम करना है। आप किसी भी एक स्ट्रेटजी को पकड़ लीजिए,
लेकिन आपको सिर्फ उसी स्ट्रेटजी पे काम करना है। उसी स्ट्रेटजी का आपको पूरे जर्नल बनाना है कि मुझे इस स्ट्रेटजी में कैसे ट्रेड लेना है, कितने बजे ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पता होना चाहिए ताकि आप मार्केट में कभी सरप्राइज ना हो, आपको सारी चीज़ें पता हो। जब आपने एक स्ट्रेटजी पे काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद आपको एक और रूल बनाना है, चाहे जो हो जाए, मैं एक दिन में एक ट्रेड, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। एक सच्चाई आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, 2 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं 10 ट्रेड में प्रॉफिट बना लूँ। अगर प्रॉफिट बनाना होगा तो मैं 1 से 2 ट्रेड में ही बना लूँगा। तीसरे नंबर का आता है कि जब हम ट्रेड ले लिए तो आपको हमेशा आरआर के हिसाब से काम करना है, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड। चार्ट में जो ऑप्शन होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का, इसको आप हमेशा यूज़ करिएगा कि कितना का रिस्क है और कितना का टारगेट है, ये आपको फिक्स होना चाहिए। भले ही 1:1 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक महीना 1:1 लेके तो देखिए, जो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं टारगेट भी अचीव कर सकता हूँ। इससे आपके अंदर में लालच खत्म होगा जब आप रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से काम करना स्टार्ट करेंगे। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है कि अपना डेली टारगेट सेट कीजिए। जैसे मान लीजिए आज तनिषा जी ने अपना टारगेट सेट कर लेते कि मुझे एक दिन में 10,000 से 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। आज आपको 16,000 का प्रॉफिट मिल गया, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आज आप हैप्पी होते क्योंकि आप पहले से ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लिए, तो आज आप पहले ही मार्केट से एग्जिट कर देते। आपको अपना डेली टारगेट सेट करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके अंदर में एक सेटिस्फेक्शन आए कि यार इतना मिल जाएगा तो ये मेरे दिन के लिए बहुत है, मैं अपना ट्रेडिंग क्लोज करने वाला हूँ, उसके बाद कल ट्रेड करूँगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, यूज़ करना है आपको 80-20% रूल। इसका मतलब कि आज आपने फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट किया, जैसे मान लेते हैं आपने 10,000 का प्रॉफिट किया, तो सेकंड ट्रेड अगर आपको मिल रहा है, अगर आपका सेटअप आपको अलाउ कर रहा है कि और एक ट्रेड में आप एंट्री बना सकते हैं, तो आपको एनी हाउ 80% अपना आज घर लेके जाना है। 10,000 का 80% 8,000 आप घर लेके जाएंगे, 20% 2,000 का आप उस ट्रेड में रिस्क ले सकते हैं। अपने क्वांटिटी को उस तरीके से मैनेज करिए कि 2,000 से ज़्यादा का रिस्क ना हो उस ट्रेड में। आई होप आप समझ रहे होंगे कि 80% और 20% का रूल को यूज़ करिए। पहला ट्रेड में जितना प्रॉफिट हुआ 80% मेरे साथ आज घर जाएगा एनी हाउ, 20% का एक और ट्रेड में मैं रिस्क ले सकता हूँ जब मुझे सेटअप अलाउ करेगा। सेकेंड 80-20% रूल का ये है कि मान लेते हैं मैंने आज दिन भर में एक ट्रेड लिया और 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब कल मैं ट्रेडिंग करने आ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ये प्रॉफिट रहेगा कि पिछले दिन का जो मेरा प्रॉफिट था वो 10,000 का था, आज मैं पिछले दिन के प्रॉफिट का 80% से ज़्यादा लूज नहीं कर सकता। पिछले दिन का प्रॉफिट 10,000, उसका 80% 8,000 रुपये, यानी कि मैं मान लीजिए 2 ट्रेड लेता हूँ तो मेरा एक ट्रेड में 4,000 रुपये का रिस्क रहेगा और एक ट्रेड में 4,000 रुपये का रिस्क, यानी कि पिछले दिन का मेरा 80% से ज़्यादा का आज मैं लॉस नहीं ले सकता हूँ। 20% पिछले दिन का छोड़ देना है ताकि टैक्सेस ऑन ऑल आप भर सके। 80% का आप रिस्क लीजिए पिछले दिन का प्रॉफिट का। इस तरीके से आपको अपने भी रूल्स बनाने हैं। आप इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, लेकिन अपने रूल्स बनाइए, अपने रूल्स को फॉलो करिए, चाहे जो हो जाए। किसी का कसम खा लीजिए, लिखिए ज़रूर इस रूल्स को। जब तक लिखते नहीं है हमारे दिमाग में ये घूमती नहीं है, जब हम लिखेंगे इस चीज़ को तब हमारे दिमाग में बैठ जाएगी कि यार हमें अपने रूल्स को फॉलो करना ही है। और जब जब आप अपने रूल्स को ब्रेक करिएगा उस दिन आपको, पहला 2 दिन आपको प्रॉफिट होगा। आप आज 4 ट्रेड कर लिए, 5 ट्रेड कर लिए, आज आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने 4 ट्रेड किया ना तो आप 10 ट्रेड करिएगा और जितना आपका पिछले एक हफ्ता का लॉस था वो आपका एक ही दिन में चला जाएगा। तो इसीलिए ट्रेडिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है क्योंकि आप अपने साइकोलॉजी लास्ट स्टेज में आप अपनी सारी चीज़ें सीख लें। अभी आपको साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना है तो रूल्स को फॉलो करिए, साइकोलॉजी आपकी अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी तो आप योद्धा ट्रेडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जिस तरीके से आज तनिषा जी ने की थी। मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर लाऊंगा क्योंकि मैं मनीष यादव हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा हर कदम में आपके साथ हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और स्टॉप लॉस के साथ जरूर ट्रेड कीजिएगा।